साल 2020 ये साल हम सभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। हम सभी की जिंदगी एक डर के साए के तले गुजरी है। चाहे कोरोना का डर हो, चाहे बाहर निकलने पर पुलिस के डंडों का डर, या बिना मास्क पकड़े जाने के बाद चालान कटने का डर। फिलहाल हमारी जिंदगी इस पूरे साल सिर्फ और सिर्फ डर के साए के तले गुजरी है। लोगों को उम्मीद है कि 2020 जाएगा और हमारी ये मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, 2021 में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन शायद लोग अनजान हैं आने वाले खतरे से। 2021 2020 से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो नया कोरोना आया है, इसको लेकर जिस तरीके की खबरें हमारे सामने गोदी मीडिया रख रहा है, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि जैसे मानो जब कोरोना की शुरुआत हुई थी वही दौर दोबारा से लौटकर वापस आ रहा है। गोदी मीडिया सुबह शाम आपको कोरोना की खबरें दिखाता होगा, बहुत सारी डरावनी खबरें भी दिखाता होगा, लेकिन आइए मैं आपके सामने कुछ ऐसी खबरें रखने वाला हूं जिससे आपको आने वाले साल का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर आने वाला साल कैसा गुजरने वाला है। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूं जिस तरफ शायद आपका ध्यान नहीं है। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री जी अचानक से लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, बिजनेस, कारोबार, स्कूल, सब कुछ बंद। आपके बच्चे भी अचानक से घर पर बैठ जाते हैं और आज तक घर पर ही बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले 2021 में भी घर पर ही बैठे रहें। सरकार ने लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चालू की, बहुत सारी चीजें खुलना शुरू हो गई और आज आलम यह है कि तकरीबन हर चीज खुल चुकी है सिवाय स्कूल और कॉलेज के। मार्केट खुल गई, काम धंधे खुल गए, लेकिन नहीं खुला है तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल और कॉलेज। जरा सोचिए, जो आपके बच्चे 8 महीने से 1 साल से घर पर बैठे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास के बच्चों ने जो कुछ भी पढ़ा था आज उनके दिमाग में शायद ही कुछ बचा हो। बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई, लेकिन उस ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे कितना पढ़ रहे हैं वो सब आपके सामने है। सरकार को जिस तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था उसी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त हमारे देश के लोगों को शिक्षा की है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मार्केट में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोरोना है ही नहीं। काम पर जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो इतनी सारी भीड़ है कि आपको लगेगा कि हमारे देश के अंदर कोरोना है ही नहीं। आपको कोरोना दिखेगा तो सिर्फ टीवी और अखबार में। इसके अलावा पूरे देश में आपको हर जगह भीड़ भाड़ नजर आएगी, लेकिन स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद हैं और आने वाले 2021 में भी इसके खुलने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो नया कोरोना वायरस आया है इसको लेकर जो जानकारियां गोदी मीडिया के जरिए और कुछ वैज्ञानिकों के जरिए हमारे सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये नया कोरोना वायरस बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है। ब्रिटेन के अंदर ये जो नया कोरोना वायरस पाया गया है, इसके जितने भी नए मरीज सामने आए हैं उसमें से तकरीबन 15 साल से कम उम्र के ही बच्चे बताए जा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से कि यह वायरस बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब यह वायरस बच्चों पर अटैक कर रहा है तो स्कूल कॉलेज कैसे सरकार खोल सकती है। वैसे सरकार को तो ये चाहिए था कि सब कुछ फोकस उसको स्कूल पर करना चाहिए था, स्कूल में सारी सुविधाएं देनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन शायद सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। देश में सब कुछ हो रहा है, चुनाव भी हो रहे हैं, मार्केटें भी खुल रही है, चुनाव में लाखों लाखों की भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, लेकिन सिर्फ स्कूल के लिए कोरोना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस है नहीं और बच्चों को इससे खतरा नहीं है, खतरा है, लेकिन सरकार के पास बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसको लागू करने के बाद बच्चों की पढ़ाई कराई जा सकती है। स्कूल में जाकर बच्चा स्कूल में जाकर ही पढ़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं आपको पता होगा, लेकिन शायद सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। बहुत सारे हमारे बेचारे टीचर भी हैं जो प्राइवेट टीचर थे, वो आज घरों पर बैठे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके अपना खर्चा चलाते थे, पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, अपने परिवार का खर्च चलाते थे। अब वो लोग बेचारे पढ़ लिख कर फावड़ा लेकर या कहीं हथौड़ा लेकर तो नहीं जाएंगे काम करने के लिए। उनका काम पढ़ाना था, अब उनके स्कूल ही बंद है, रोजगार छिना हुआ है, वो लोग क्या करें। सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन शायद इस तरफ सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और एक खबर आपको और बता दूं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को हमारे देश में आने वाले थे, उसको लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर आएंगे ही आएंगे, लेकिन अभी तक ब्रिटेन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा देश का विदेश मंत्रालय उनको वेलकम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बस उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है। नमस्ते ट्रंप के बाद नमस्ते लंदन पूरी तरीके से करने के लिए हमारा देश तैयार है, लेकिन ये नमस्ते लंदन कहीं नमस्ते ट्रंप की तरह भारी ना पड़ जाए। वैज्ञानिकों की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो पुराना कोरोना वायरस था, तो अगर आप किसी कोरोना संक्रमित इंसान के संपर्क में आते थे और उससे 5 मिनट तक उसके पास खड़े रहते
तब आपको कोरोना होने की चांसेस थे। लेकिन ये जो नया कोरोना बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कोरोना संक्रमित इंसान के संपर्क में सिर्फ 30 सेकंड तक रह जाते हैं तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। तो जो ब्रिटेन वाले हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, खुदा ना खास्ते अगर उनके साथ कोई भी थोड़ा सा भी अंश निकल आया तो सोचिए हमारे देश के अंदर क्या होगा, किस तरीके के हालात पैदा होंगे। और सुना ये जा रहा है कि जो ब्रिटेन से हमारे देश में यात्री आए हैं, इंडियन यात्री, तो उनमें यही नया वाला कोरोना वायरस पाया गया है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, नए साल में हो सकता है कि पहले की तरह इस साल में भी, आने वाले साल में भी लॉकडाउन लगा दे सरकार, क्योंकि जब बढ़ेगा कोरोना संक्रमण तो सिर्फ एक ही इलाज WHO की तरफ से बताया जाता है, वो है लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। लेकिन इस वक्त हमारे देश के अंदर जो नेता लोग हैं वो इस रूल को शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं। चुनाव के रैलियों में आपने देखा होगा कैसी भीड़ इकट्ठी हो रही है, बिना मास्क के भी नेता लोग घूम रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। तो फिलहाल यही है, लेकिन ये खतरनाक, ज्यादा जानलेवा नहीं बताया जा रहा है इस कोरोना वायरस को, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और ये गोदी मीडिया आपके सामने रोजाना उल्टी सीधी खबरें रखता रहेगा। फिलहाल आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात करिए, एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो फिलहाल जैसे ही कोई और नई अपडेट आती है इन चीजों को लेकर आपके सामने लेकर एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।